नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी का राज, उसका ब्लूप्रिंट किस चीज में छिपा होता है? आज हम जीव विज्ञान की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक को सुलझाने वाले हैं। हमारी जेनेटिक यानी आनुवांशिक चीज की असली पहचान क्या है? तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। 20वीं सदी के बीच में यही वो सवाल था जो वैज्ञानिकों को परेशान किए हुए था। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए 1952 में दो साइंटिस्ट एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट लेकर आए। देखिए, उस वक्त वैज्ञानिक जगत पूरी तरह से बटा हुआ था और इन दो मॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन और डीएनए के बीच एक तरह से एक फाइनल मुकाबले की तैयारी हो चुकी थी। तो हर्शे और चेज ने अपनी इस खोज के लिए एक बहुत ही क्लेवर टूल चुना, एक छोटा सा वायरस जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस वायरस T2 को एक माइक्रोस्कोपिक सिरिंज की तरह समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, अपने जेनेटिक निर्देशों को एक बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करना। और इस केस में वो बैक्टीरिया था ई कोलाई। यहाँ सबसे ज़रूरी बात दूसरे स्टेप में है। वायरस जो कुछ भी अंदर इंजेक्ट करता है, जाहिर है वही तो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, वही चीज़ जो पूरे बैक्टीरिया पर कब्जा करने का काम करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, असल में इंजेक्ट क्या होता है, बाहर का प्रोटीन वाला हिस्सा या अंदर का डीएनए? अब हर्शे और चेज को इन्हें ट्रैक करने का कोई तरीका चाहिए था। और यहीं पर उनकी प्लानिंग का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा सामने आता है। उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को टैग की तरह इस्तेमाल करने का सोचा, ताकि हर हिस्से को कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव तरीके से चमकाया जा सके। उन्होंने वायरस के दो अलग अलग बैच बनाए और दोनों पर अलग अलग रेडियो एक्टिव टैग लगा दिया। अब देखिए, यहीं ये एक्सपेरिमेंट सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। उन्होंने हमारे दोनों संदिग्धों को कितनी समझदारी से अलग अलग कर दिया। एक बैच में प्रोटीन के खोल को रेडियो एक्टिव बनाया गया और दूसरे में डीएनए को। अपने टैग किए हुए वायरस तैयार होने के बाद अब बारी थी असली एक्सपेरिमेंट की। और मजे की बात यह है कि इसमें एक किचन ब्लेंडर का इस्तेमाल हुआ था। तो चलिए अब नतीजों पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। सबूतों को अलग करने के लिए ब्लेंडर वाला स्टेप बहुत बहुत जरूरी था। सारे हिस्सों को अलग करने के बाद उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को नापा और इससे ये पता चल गया कि दोनों में से कौन सा संदिग्ध बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हुआ था। और ये टेबल नतीजों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। प्रोटीन पर लगा रेडियो एक्टिव सल्फर बाहर ही रह गया, लेकिन डीएनए पर लगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वो बैक्टीरिया के अंदर मिला। तो सबूत बिल्कुल साफ थे, जिन पर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता था। और इसी के साथ आनुवांशिकी की वो बड़ी पहेली सुलझ गई। इससे ये बात साबित हो गई कि नए वायरस बनाने के लिए जो भी निर्देश चाहिए वो अकेले डीएनए के पास ही होते हैं। तो मतलब ये है कि इस एक शानदार एक्सपेरिमेंट ने वो पक्का सबूत दे दिया जिसकी सबको तलाश थी, कि डीएनए ही आनुवंशिकता का अणु है। इस खोज ने जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के एक पूरे नए दौर का दरवाजा खोल दिया। अब एक नई दौर शुरू हुई, डीएनए का स्ट्रक्चर समझने की और जिंदगी की इस भाषा को डिकोड करने की।